गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो अभी मैंने थर्ड के बाद सीधा 6 चैप्टर लिया क्योंकि मैंने ये आपको करवाया हुआ है, ठीक है, वीडियो में। तो आप ये चैप्टर पहले कर लें और जो उसके लेसन रह गए हैं वो मैं आपको बाद में करवा दूँगा, ठीक है। तो इसमें मैंने वही सभी चीज़ें इंक्लूड की है, बुक एक्सरसाइज, फिलिंग द ब्लैंक्स, टिक द करेक्ट और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, शॉर्ट सेकंड और लॉन्ग क्वेश्चंस। तो आप सभी को इसको अच्छे से करना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना बुक एक्सरसाइज में आपका पहला क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है। तो आपको टिक करना है। जैसे मैंने आपको बताया है, फर्स्ट टाइम आपको क्या करना है, पूरी वीडियो को अच्छे से देखना है और सेकंड टाइम इसको रफ पे नोट करके फिर फेयर पे नोट करना है, ठीक है। तो इससे आपको अच्छे से क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। तो इनमें से कौन सी प्रोसेस है जिसमें नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। तो दिया हुआ है मेल्टिंग, सब्लिमेशन, इवेपोरेशन और रस्टिंग। तो किससे नया पदार्थ प्राप्त होता है, रस्टिंग से। जब रस्ट लग जाता है तो वो क्या हो जाता है, हमें नया पदार्थ मिलता है उससे, ठीक है। उसके बाद है हमारा सेकंड क्वेश्चन। इन गैल्वेनाइजेशन आयरन ऑब्जेक्ट आर कोटेड विद डैश मेटल। तो जब गैल्वेनाइजेशन करते हैं तो आयरन की जो मेटल होती है उसको हम किससे पेंट करते हैं, उस पर किस चीज़ की परत चढ़ाते हैं, ठीक है, कौन से मेटल की। तो ऑप्शन है आपके पास एल्युमिनियम, जिंक, कॉपर और सिल्वर। तो आपको आंसर देना है इसका, ठीक है। आपको वीडियो को पॉज कर लेना है अगर आपको आंसर आता है, ठीक है, और अगर नहीं आता तो आपको देख के आंसर लगाना है। तो इसका आंसर है जिंक, ठीक है। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन हमारा, टेम्परेरी एंड रिवर्सिबल चेंजेस आर जनरली डैश चेंजेस। तो टेम्परेरी और रिवर्सिबल जो दोबारा उसी फॉर्म में आ सकते हैं, उन चेंजेस को हम कौन से चेंजेस बोलते हैं, फिजिकल, इरिवर्सिबल, केमिकल या मैकेनिकल। तो कौन से बोलते हैं हम उनको, फिजिकल चेंजेस, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन मैं आपको करवाऊंगा आगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केमिकल चेंज। केमिकल चेंज नहीं है, इसकी भी डेफिनेशन आपको करवाऊंगा मैं। पहले दो हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्ड, स्पॉइलेज ऑफ फूड। उसके बाद हैमरिंग ऑफ मेटल और डाइजेशन ऑफ फूड। तो क्या आएगा, हैमरिंग ऑफ मेटल। क्योंकि केमिकल चेंज क्या होता है, दोबारा क्या कर सकते हैं हम, उसको दोबारा उसी फॉर्म में नहीं ला सकते, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं हम केमिकल चेंज, ठीक है। फिजिकल चेंज में क्या होता है, उसी फॉर्म में दोबारा ला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद डैश लाइट टू फॉर्म ए वाइट पाउडर। तो मैग्नीशियम पाउडर को जब हम बर्न करते हैं तो उससे जो लाइट होती है उस वाइट पाउडर को हम किसकी उसमें जलाते हैं, ठीक है। यानी कि उस जो रिबन होता है वो बर्न होता है तो कौन सी लाइट देता है हमें, ठीक है, जब हम उसको एयर में जलाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके पास वाइट, रेड, ब्लू और ग्रीन। तो देखिए कौन सा आएगा, वाइट, ठीक है, वाइट लाइट देता है वो। उसके बाद है हमारा सिक्स क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल बी फॉर्म व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर। जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं एयर में तो हमें कौन सा सब्सटेंस हमें मिलता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमें क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। तो ये मैग्नीशियम ऊपर देख रखा है आपने पाउडर फॉर्म में जो मिलता है वो क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है वाइट कलर का, ठीक है। उसके बाद है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, ये बी पार्ट है। पहला है हमारा, ए डैश चेंज टेक प्लेस ड्यूरिंग द मेल्टिंग ऑफ आइस। जब आइस मेल्ट होती है तो वो कौन सा चेंज होता है, वो होता है फिजिकल चेंज। अभी देखो आइस मेल्ट हुई, अगर हम दोबारा आइस जमाना चाहते हैं तो उसको फ्रीजर में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, आइस दोबारा बन जाएगी, ठीक है। तो वो क्या हुआ, फिजिकल चेंज हुआ, ठीक है। और केमिकल चेंज क्या होता, अगर वो दोबारा हम उसी फॉर्म में अगर उसको नहीं ला सकते तो उसको क्या बोलते हैं हम, केमिकल चेंज। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा हमारा, फिजिकल चेंज,
सेकंड है व्हेन वी कैन चेंज वाटर इनटू आइस बाय, हम वाटर को आइस किसके द्वारा ला सकते हैं, फ्रीजिंग, कूलिंग, ठीक है, किसी के थ्रू भी बोल सकते हैं। तो हमने लिखा है यहाँ पे कूलिंग, आप फ्रीजिंग या कूलिंग दोनों में से कोई भी ऑप्शन लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद है थर्ड, रस्टिंग मेक द आयरन ऑब्जेक्ट, रस्टिंग जो होता है वो आयरन ऑब्जेक्ट को क्या कर देता है, वीक कर देता है, कमज़ोर कर देता है। जब किसी चीज़ को क्या कोई चीज़ खाने लग जाती है, ठीक है, उसको ख़त्म करने लग जाती है, तो वो क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, वो ईजिली टूट सकता है जब जंग लग जाता है लोहे को, ठीक है। उसके बाद हमारा फोर्थ ऑप्शन, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ऑफ लेयर ऑफ जिंक मेटल ऑन द आयरन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, जब हम क्या करते हैं जिंक मेटल पर आयरन मेटल डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ जिंक मेटल, जब हम आयरन पे जिंक मेटल की लेयर चढ़ाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, अभी हमने जो हमारे फर्स्ट पार्ट था उसमें आया था, तो उसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। फिफ्थ है हमारा, डैश आर द प्योरेस्ट सॉलिड फॉर्म ऑफ सब्सटेंस विद ए डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप। अब इन्होंने पूछा है कि प्योरेस्ट सॉलिड फॉर्म, ठीक है। पहला है हमारा मेल्टिंग ऑफ वैक्स, अगर वैक्स को हम मेल्ट कर, जब मेल्ट होता है और वापस हम उसको उसी फॉर्म में ला सकते हैं, क्योंकि मैं जैसे जैसे वैक्स पिघलता जाता है तो वो क्या होता है, इकट्ठा होता जाता है साइड में, तो उसको हम दोबारा मोमबत्ती की फॉर्म में बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, क्लाउड का जो बनना होता है वो फॉर्मेशन हम कर सकते हैं, ठीक है, उसको वो क्या होता है, फिजिकल चेंज होता है, ठीक है। उसके बाद है व्हाट हैपन व्हेन मैग्नीशियम ऑक्साइड इज डिजोल्व्ड इन वाटर, तो वाटर में जब हम डिज़ोल्व करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड को तो क्या होता है देखते हैं, इट फॉर्म्स ए न्यू सब्सटेंस कॉल्ड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसकी जो आपको केमिकल इक्वेशन है वो मैंने आगे करवा रखी है, ठीक है, आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। तो एक बार दोबारा देख लो, व्हाट हैपन व्हेन मैग्नीशियम ऑक्साइड इज डिजोल्व इन वाटर, जब हम उसको वाटर में डिजोल्व करते हैं किसको, मैग्नीशियम ऑक्साइड को, तो क्या होता है, न्यू सब्सटेंस बनता है, क्या बनता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, देखो अब डेफिनेशन आ गई केमिकल रिएक्शन की, तो क्या है, द प्रोसेस बाय विच वन और मोर सब्सटेंसेस ट्रांसफॉर्म इनटू न्यू सब्सटेंस हैविंग एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन वो होती है जिसमें क्या होते हैं, टू और मोर सब्सटेंस क्या होते हैं, ट्रांसफॉर्म होते हैं, ठीक है, रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, एक नया सब्सटेंस बनाते हैं जिसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, ठीक है, और जिसका कंपोजिशन भी क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है, और किससे, ओरिजिनल सब्सटेंस से, जो हमने ओरिजिनल सब्सटेंस लिए हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। अब देखो, व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मेल्टिंग ऑफ वैक्स किस टाइप का, अभी हमने एग्जांपल में जब हमने देखा था कि फिजिकल के चेंज के दो बताओ, तो क्या आएगा इसका, फिजिकल चेंज, ठीक है। तो उसके बाद है नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन आयरन फीलिंग रिएक्ट्स विद कॉपर सॉल्यूशन, तो आयरन फीलिंग को हम कॉपर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या, कौन सा नया प्रोडक्ट बनता है, आयरन सल्फेट और कॉपर बनता है, ठीक है। जब हम इनको रिएक्ट करवाते हैं तो जो आयरन होता है वो सल्फेट के साथ जुड़ जाता है, ठीक है, और जो कॉपर है वो अकेला रह जाता है, ठीक है। तो क्या बनता है, आयरन सल्फेट एंड कॉपर, ठीक है। उसके बाद है 6, डज चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टी टेक प्लेस ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज, डज चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टी टेक प्लेस, क्या केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होता है जब हम क्या करते हैं, केमिकल चेंज होता है, तो यस, ड्यूरिंग द केमिकल चेंज केमिकल प्रॉपर्टीज आर चेंज, केमिकल के साथ साथ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज होती हैं, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप फर्स्ट क्वेश्चन। तो ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर सॉलिड क्रिस्टल हैविंग डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप। तो हमने अभी देखा था क्रिस्टल क्या होते हैं, कैसी शेप होती है उनकी, क्रिस्टलाइज
क्रिस्टलाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑब्टेनिंग प्योर सॉलिड क्रिस्टल, जिससे क्रिस्टलाइजेशन से क्या मिलता है हमें, प्योर सॉलिड क्रिस्टल्स मिलते हैं जिनकी क्या होती है, डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होती है। ठीक है, कंप्लीट द फ्लोइंग केमिकल इक्वेशन, दो हमें केमिकल इक्वेशंस दी हुई हैं। ठीक है, 2Mg प्लस O2, दूसरी दी हुई है MgO प्लस H2O। तो ये हमें केमिकल इक्वेशन दी हुई है, तो हमें इन्हें कंप्लीट करना है। पहला दिया हुआ है 2Mg प्लस O2 और सेकेंड दिया हुआ है MgO प्लस H2O। तो हमने पहली को जब हमने किया तो क्या बना हमारा 2MgO। ठीक है, तो ये बन गया हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, दूसरे का बन गया हमारा MgOH की होल ट्वाइस। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये आपको बैलेंस करवाना वो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, सिर्फ जो क्वेश्चन दिया है उस पर फोकस करना है। ठीक है, 2Mg प्लस O2 का क्या बन गया 2MgO, क्या बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, और MgO प्लस H2O का तो MgOH की ट्वाइस क्या बना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज मीन्ड बाय रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, व्हेन आयरन ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन मोस्ट एयर फॉर ए फ्यू डेज गेट कवर्ड विद ब्राउन पाउडरी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। देखो, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, जब हम क्या करते हैं किसी आयरन का कोई भी पीस है या आयरन की कोई रोड है या आयरन का कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं खुले एरिया में रख देते हैं, और क्या करते हैं बारिश वगैरह आती है, ठीक है, या फिर कोई पानी वगैरह हम डाल देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है वो उस पर क्या लगना शुरू हो जाता है, रस्ट लगना शुरू होता है। वो कैसे कलर का होता है, ब्राउन। ठीक है, पाउडर की फॉर्म में होता है। ठीक है, जब आप उसको टच करोगे तो आपको क्या लगेगा, वो रेड रेड ब्राउन ब्राउन सा वो उतरना शुरू हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, उसके बाद है वाई इज एक्सप्लोजन ऑफ क्रैकर कंसीडर ए केमिकल चेंज। इसको एक हम केमिकल चेंज क्यों बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो केमिकल चेंज में क्या होता है, जब कोई चीज़ को हम दोबारा उस फॉर्म में नहीं ला सकते तो वो कौन सा चेंज होता है, केमिकल चेंज होता है। तो ब्लास्ट करता है, जब हम पटाखों को क्या करते हैं, क्रैकर्स को हम जलाते हैं, तो जब वो फटते हैं तो एक्सप्लोजन होता है, तो क्या हम उनको इकट्ठा करके दोबारा सेम वैसा बना सकते हैं, नहीं बना सकते। ठीक है, क्योंकि वो तो जल जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं क्रैकर प्रोड्यूस हीट लाइट एंड साउंड। वो क्या करते हैं, क्रैकर्स हीट लाइट एंड साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो उसको हम क्या, इसलिए हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज में कंसीडर करते हैं। गिव टू करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फिजिकल चेंज। गिव टू करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फिजिकल चेंज। तो पहली क्या है, फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल। जो फर्स्ट है, ए फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल। और सेकंड है, नो ओवरऑल एनर्जी टेक प्लेस। पहले में क्या होता है कि ये तो रिवर्सिबल होता है, दूसरा और ओवरऑल एनर्जी क्या होता है, चेंज नहीं होती बिल्कुल भी। नो ओवरऑल एनर्जी चेंज टेक प्लेस। जब पूरी रिएक्शन हो जाती है तो उसमें कुछ खास एनर्जी का चेंज नहीं होता, मतलब ना के बराबर एनर्जी चेंज होती है। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला है डिफाइन फिजिकल चेंज। देखो केमिकल चेंज और केमिकल चेंज तो आ गया, अब फिजिकल चेंज आ गया। देखो फिजिकल चेंज क्या होता है, वाई इज मेल्टिंग ऑफ आइस कंसीडर फिजिकल चेंज। अभी हमने वहाँ किया था, मेल्टिंग ऑफ आइस क्या होता है, फिजिकल चेंज होता है। मैंने बताया था कि जब हम क्या करते हैं, आइस को पिघला देते हैं तो पानी बन जाता है, और जब उसको फ्रीज कर देते हैं तो वो दोबारा उसी फॉर्म में आ जाती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज बोलते हैं। तो देखते हैं आंसर। A chemical change in which only the physical property of the substance get changed, no new substance is formed is called physical change। देखो इसमें क्या होता है, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है सब्सटेंस की। ठीक है, पर कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। ठीक है, अब देखते हैं हम क्यों कहते हैं उसको, बिकॉज वी कन्वर्ट द वाटर अगेन इन द फॉर्म ऑफ आइस। देखो हमने क्या लिखा है कि देखो
कर्सर पे ध्यान देना। वाई इज मेल्टिंग ऑफ आइस कंसीडर्ड ए फिजिकल चेंज। जब मेल्टिंग आइस जब मेल्ट होती है तो वो किस फॉर्म में आ जाती है, वाटर की फॉर्म में आ जाती है, और वाटर को हम अगेन क्या कर सकते हैं, फ्रीज करके उसको आइस की फॉर्म में दोबारा पहुंचा सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राम एंड रहीम आर, ये हमें एक स्टैंजा दिया हुआ है। ठीक है, इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन दिए होंगे, तो वो पहले हम स्टैंजा पढ़ लेते हैं। क्या दिया हमें, राम एंड रहीम आर बेस्ट फ्रेंड्स, रहीम गोज टू राम्स हाउस टू सेलिब्रेट दिवाली। रहीम जो है वो राम के घर जाता है, किस लिए, सेलिब्रेट करने के लिए दिवाली। बोथ आर ब्रिस्टिंग क्रैकर्स, बुस्टिंग क्रैकर्स, तो उन्होंने क्या किया, दोनों ने पटाखे जलाए। सडनली ए स्पार्क फॉल ऑन द रहीम्स आर्म, तो क्या होता है, अचानक से एक जो स्पार्क, एक चिंगारी होती है, वो रहीम की बाजू पे गिर जाती है। ठीक है, उसके हाथ पे गिर जाती है। राम इमीडिएटली वॉशेज रहीम्स हैंड एंड अप्लाई ए क्रीम ऑफ बर्न्स। ठीक है, तो राम क्या करता है, फटाफट उसके हाथ को साफ करता है और उस पर क्या लगा देता है, जलने से जो जलन को ख़त्म करने वाली एक क्रीम लगा देता है। तो उससे आगे देखते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ चेंज इज ब्रोस्टिंग क्रैकर्स, ये कौन सा चेंज है, आपको पता है, केमिकल चेंज है। ठीक है, डू यू थिंक ब्रोस्टिंग क्रैकर्स इज गुड फॉर इन्वायरमेंट, क्या ये पटाखे जलाना ठीक रहता है। तो देखते हैं पहला। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी है, विच वैल्यू इज शोन बाय राम हेयर, तो राम ने किस अपने वैल्यू को शो किया है। ठीक है, तो पहला था केमिकल चेंज, देखो हमने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद सेकंड, नो इट इज़ नॉट फॉर गुड फॉर इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंट के लिए गुड नहीं है, क्योंकि जब हम पटाखे जलाते हैं तो उससे हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, और गैसेस निकलेंगी तो क्या होगा, जो हमारा इन्वायरमेंट होता है वो पोल्यूट होता है। ठीक है, थर्ड है, राम इज़ ए काइंड पर्सन एंड ही हेल्प देयर फ्रेंड्स, और वो क्या करता है, अपने दोस्तों की मदद करता है। ठीक है, मदद कैसे करता है, जैसे उसका हाथ जला तो उसने फटाफट क्या किया था, उस पर हाथ साफ करके और उस पर क्रीम लगा दी थी। ठीक है, उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज केमिकल चेंज, देखो दोबारा आ गया ये, केमिकल चेंज क्या होता है, गिव टू एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। पहला क्या है, डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले, ए चेंज इन विच ए न्यू सब्सटेंस with entirely different chemical composition and properties from the original substance are called chemical change। तो chemical change क्या होता है, chemical change वो होता है जिसमें एक नया substance बनता है और जिसकी properties क्या और composition, ठीक है, क्या होता है, दोनों totally different होते हैं from the original substance called chemical change। ठीक है, तो हमें पहला बताना है, जब हम क्या करते हैं, किसी फ्रूट को काट के छोड़ देते हैं तो उस पर एक कलर सा आ जाता है, तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, केमिकल चेंज का। और दूसरा क्या है, डाइजेशन ऑफ फूड इज आल्सो केमिकल चेंज, जो डाइजेस्ट करते हैं हम फूड, वो भी किसका एग्जाम्पल है, केमिकल चेंज का, क्योंकि दोनों को हम दोबारा वैसे ही नहीं ला सकते। ठीक है, उसके बाद देखते हैं फोर्थ का ए पार्ट, Why does the cut surface of apple turn brown in color when kept in open for some time। देखो अभी हमने क्या किया था, फ्रूट को कट करते हैं तो वो कौन सा चेंज होता है, केमिकल चेंज होता है। ठीक है, सेकंड है, Why is cutting of paper is a physical change। पेपर क्या है, फिजिकल चेंज क्यों है, जब फ्रूट को काटते हैं तो वो केमिकल चेंज, और इसको काटा तो फिजिकल चेंज। तो अभी पहले का आंसर है, ड्यू टू केमिकल चेंज की वजह से क्या होता है, उसकी सरफेस कैसी हो जाती है, ब्राउन हो जाती है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, वाई इज कटिंग, जब देखो पेपर को हम काटते हैं तो क्या होता है, दोबारा हम उसको चिपका के या गोंद लगा के कैसे भी करके उसको उसी फॉर्म में वापस ला सकते हैं। ठीक है, और हमारा जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का, फिजिकल चेंज का क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, कभी चेंज नहीं होती, बिकॉज फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द पेपर चेंज, नॉट चेंज आएगा यहाँ पे। ठीक है, सॉरी, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज का मतलब वो क्या होगा, पीसीज में कट जाएगा, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होंगी,
ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी में हम दोबारा नहीं ला सकते, पर फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है तो हम उसको दोबारा उसी फॉर्म में ला सकते हैं। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन है स्टेट टू कंडीशन नेसेसरी फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड आल्सो राइट द केमिकल इक्वेशन। तो एक तो केमिकल इक्वेशन लिखनी है और दो उनकी कंडीशंस बतानी है। तो पहली कंडीशन क्या है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड वाटर वेपर, या तो वाटर वेपर जैसे बारिश की बूंदें होगी, ठीक है, या फिर ठंड का मौसम होता है तो क्या होता है, हवा क्या होती है उसमें वेपर की मात्रा ज़्यादा होती है, या फिर पानी वगैरह आ गया, और ऑक्सीजन यानी कि एयर होना चाहिए। ठीक है, तो उससे क्या होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी जो हमने क्या बनाई है इक्वेशन। तो 4Fe, ठीक है, प्लस 3O2 प्लस 2xH2O इम्प्लाइज 2Fe2O3xH2O। ठीक है, तो ये क्या है, ये इसकी क्या बनाई है केमिकल इक्वेशन। इसको बैलेंस मैंने डायरेक्ट कर दिया है, बाद में मैं आपको बैलेंस करना भी सिखा दूंगा। ठीक है, तो इनके नाम क्या है, Fe को क्या बोलते हैं आयरन, 3O2 को क्या बोलते हैं ऑक्सीजन, और H2O को वाटर। ठीक है, और जो 2Fe2O3xH2O बना है वो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, यानी कि उसको क्या लग गया है, रस्ट लग गया है। ठीक है, तो ये कैसे होता है, रेडिश ब्राउन रस्ट होता है। ठीक है, पाउडर सी फॉर्म में होता है ये, जो क्या करता है बिल्कुल ऊपर की तरफ आ जाता है और क्या करता है जो आयरन मेटल होती है उसको क्या कर देता है, वीक कर देता है। ठीक है, हमने फीलिंग द ब्लैंक्स में पढ़ा था, जब रस्ट लग जाता है तो क्या होता है वो मेटल को वीक कर देता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में डिफरेंस बताना है आपको। ठीक है, तो देखते हैं हम फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। ठीक है, तो पहला है नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, क्योंकि फिजिकल चेंज में क्या होता है कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। ठीक है, उसके बाद क्या होता है केमिकल चेंज में वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म। इसमें क्या होता है केमिकल चेंज होता है तो एक से ज़्यादा एक से ज़्यादा क्या होते हैं न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं। ठीक है, सेकंड है हमारा इट इज़ ए टेम्परेरी चेंज। क्या यह एक टेम्परेरी चेंज है, यह मतलब इसमें है फिजिकल, यह एक टेम्परेरी चेंज है, और जो केमिकल चेंज है वो एक परमानेंट चेंज है, क्योंकि इसको तो दोबारा कर ही नहीं सकते। ठीक है, थर्ड है हमारा इट इज़ ईजिली रिवर्स बाय द सिंपल फिजिकल मेथड्स। तो ये फिजिकल मेथड्स के द्वारा दोबारा कन्वर्ट किया जा सकता है उसी फॉर्म में, बट इट जनरली इरिवर्सिबल, और ये मोस्टली क्या होता है इरिवर्सिबल ही होता है, क्योंकि इसको हम दोबारा उस फॉर्म में नहीं ला सकते। ठीक है, ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस चेंज। इसमें क्या होता है सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज ही चेंज होती है जो सब्सटेंस होता है। ठीक है, पर इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है केमिकल एंड फिजिकल बोथ प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस आर चेंज। दोनों प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद हमें दिया हुआ है फिफ्थ देयर इज़ नो ओवरऑल चेंज इन एनर्जी। तो इसमें क्या होता है ओवरऑल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होता, और इसमें क्या होता है चेंज इन एनर्जी टेक प्लेस एज ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड और गिवन आउट। तो इसमें क्या होता है एनर्जी में चेंज होता है, उस कैसे होता है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी या तो अब्जॉर्ब की जाती है या फिर रिलीज होती है। ठीक है, या तो वो लेता है या फिर वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी देता है। तो एक बार दोबारा देख लो ये सारे चेंजेस। ठीक है, पहला क्या है नया सब्सटेंस बनता है, फिजिकल में नहीं बनता, फिजिकल में न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। ठीक है, और केमिकल में वन और मोर न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, टेम्परेरी चेंज, परमानेंट चेंज, इजीली रिवर्स बाय सिंपल फिजिकल मेथड, ये इट इज़ इरिवर्सिबल। तो इसको हम थर्ड ऑप्शन को यह लिख सकते हैं इट इज़ रिवर्सिबल प्रोसेस, इट इज़ इरिवर्सिबल। ठीक है, ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस चेंज, और केमिकल में क्या होता है बोथ द प्रॉपर्टीज केमिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर चेंज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर चेंज। ठीक है, नो ओवरऑल चेंज ऑफ एनर्जी, इसमें एनर्जी का कोई चेंज नहीं होता, और जबकि इसमें क्या होता है चेंज इन एनर्जी टेक प्लेस, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी या तो रिलीज होती है या क्या की जाती है अब्जॉर्ब की जाती है, या तो वो एनर्जी को लेता है लार्ज अमाउंट या फिर एनर्जी को देता है। उसके बाद है हमारा सेकंड क्वेश्चन
हाउ विल प्रिपेयर क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट ये आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है, सभी को जो मैं दिखाऊंगा, ठीक है। जो को हमें क्रिस्टल बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता होगी, एक बीकर लेना है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, एक ट्राइपॉड स्टैंड लेना है, बंसन बर्नर लेना है, चाइना डिश लेनी है, एक फिलर पेपर, कॉपर सल्फेट पाउडर, ठीक है। तो हमें ये चीज़ें लेनी है। पहले हम क्या करेंगे, टेक 100 ml ऑफ वाटर इन ए बीकर एंड ऐड ए ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो हम क्या करेंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड उसके अंदर डालेंगे। पुट द बीकर ऑन द ट्राइपॉड स्टैंड एंड हीट इट। और उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। देखो ये दिया हुआ आपको, ये आपका क्या है, बीकर है, ठीक है। इसमें कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डाल दिया हमने, ये वाला, ठीक है। और ये क्या है, हमारा वायर है, वायर गेज। ये क्या है, हमारा ट्राइपॉड स्टैंड है। और ये बंसन बर्नर है, ठीक है, जो दीवे से टाइप का होता है, इसके अंदर तेल डलता है और इसको हम एक बार जला के छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी टाइम तक जलता है, ठीक। ये क्या है, हीटिंग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इसमें क्या कर रहे हैं, हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को हीट अप कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपने, ये आपने देख लिया अच्छे से, ये वाला डायग्राम बनाना है आपको, ठीक है। उसके बाद व्हेन वाटर इज बॉइलिंग पुट कॉपर सल्फेट। जैसे ही वाटर क्या होना शुरू हो जाता है, बॉयल, उसमें गर्म होना, उबलना शुरू हो जाता है, तो हम उसमें क्या डालते हैं, कॉपर सल्फेट का जो हमने पाउडर लिया था वो डालेंगे। कंटिन्यूस एडिंग द पाउडर कैन बी डिजोल्व। उसको क्या करेंगे, डालते रहेंगे और उसको डिजोल्व करते रहेंगे, घोलते रहेंगे, ठीक है। फिल्टर द ऑब्टेन्ड सॉल्यूशन। उसके बाद क्या करेंगे, जो सॉल्यूशन था उसको क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे टू रिमूव इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़। उसको फिल्टर करेंगे तो क्या करेंगे, उसको इम्प्योरिटीज़ क्या होंगी उसमें से रिमूव हो जाएंगी। कलेक्ट किस में करेंगे, चाइना डिश में करेंगे। नाउ द कॉपर सल्फेट इज कूल स्लोली, लीव इट फॉर 24 आवर्स। देखो अब हम ये क्या करेंगे, इसमें जो चाइना डिश हमने ले रखी है, इसमें हमने क्या डालना है, कॉपर, जो हमने जो ये हमारा जो हमने क्या किया था, बॉईल करने के बाद जो हमारे पास लिक्विड बना था, उसको, उसकी इम्प्योरिटीज़ को छान के हमने इसमें डाला था, ठीक है। और इससे हम किस में डाल रहे हैं, चाइना डिश में डाल रहे हैं, और धीरे धीरे डाल रहे हैं, ठीक है। और क्या करेंगे, इसको 24 घंटे के लिए छोड़ देंगे। ट्रांसफॉर्म इट इन ए चाइना डिश फॉर कूलिंग। चाइना डिश में डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कूल होता रहेगा, ठीक है। 24 आवर्स के लिए इसको छोड़ देंगे। उसके बाद देखो क्या करना है, ऑब्जर्वेशन। जब हमने ऑब्जर्व किया, यू ऑब्जर्व दैट ब्लू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन चाइना डिश। तो आपने जब ऑब्जर्व किया तो आप देखेंगे कि जो चाइना डिश में क्या है, ब्लू कलर के क्रिस्टल्स हैं, किसके, कॉपर सल्फेट के, ठीक है। सेपरेट द कॉपर सल्फेट क्रिस्टल फ्रॉम द सॉल्यूशन। हम क्या करेंगे, वो अगर उसमें कुछ लिक्विड है तो उसको सॉल्यूशन से अलग कर लेंगे, किसके द्वारा, डिकेंटेशन के द्वारा, ठीक है। एंड ड्राई द क्रिस्टल ऑन द फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर पे जो सूख गए हैं उनको निकाल लेंगे। तो वो कैसे से दिखाई देंगे, वो आपको इस कलर में दिखाई देंगे। तो ये क्या है, हमारा क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो कैसे बनते हैं क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो ये जो लास्ट के 2 डायग्राम है, ये आप चाहे मत बनाना, पर पहला डायग्राम आपको बनाना ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो कि ये 2 डायग्राम भी हम बनाएं, ठीक है, तो आप बना लेना। कुछ ज़्यादा नहीं लगेगा आपका, थोड़ा सा इस पर कलर करना पड़ेगा आपको, ब्लू कलर, ठीक है, छोटे छोटे क्रिस्टल्स बना के, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा स्टेप वाइज, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।